हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली के पराठे की एकदम ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत ही अलग तरीके के पराठे हैं फ्रेंड्स, और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बिल्कुल अनोखी रेसिपी है। बिल्कुल अनोखी तरीके से मैंने बनाए हैं मूली के पराठे, एकदम भरे भरे से, बढ़िया से, टेस्टी से, मज़ेदार से, चटाके वाले, एकदम चटपटे से पराठे हैं। मूली का सीज़न आ गया है तो क्यों ना मूली बनाई जाए, इसीलिए मूली से बनाए मैंने आज पराठे। तो आप इसे लंच में सर्व कर सकते हैं या डिनर में भी, या जब भी मन करे, जब भी आपको मूली दिखे, आप इस तरीके के पराठे ज़रूर बना के देखें। एक बार बनाना इसको बनता ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गेहूं का आटा। तो ये मैंने ले लिया है 2.5 कप गेहूं का आटा, और इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, इससे पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं और थोड़े खस्ता भी बनते हैं। तो अब नॉर्मल पानी से जैसे आप आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आटा गूंद लेना है। तो ये देखिए, आटा ये इस तरीके से मैंने गूंद लिया है, और ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट भी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सॉफ्ट है। जैसे आप रोटियों के लिए बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आटा इस तरीके से मारना है। और अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में। अब ले लेते हैं मूली, जो हमने स्टफिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मूली ली है, थोड़ी छोटी छोटी है इसलिए थोड़ी ज़्यादा है। चिली फ्लेक्स हमें चाहिए होगा, प्याज हमें चाहिए होगी, इसमें नमक है, और थोड़ी सी हल्दी हमें चाहिए होगी। धनिया है बहुत सारा हरा पत्ते वाला, एकदम बढ़िया से फ्रेश, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक अदरक भी है। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप मूली को अच्छे से धो लीजिए, इसको छील लीजिए, और इसके बाद ग्रेटर हो आपके पास इस तरीके से, तो आप इसको ग्रेट कर लीजिए। चाहें तो आप बारीक भी इसको घिस सकते हैं, और चाहें तो आप मोटा भी घिस सकते हैं। तो इस साइज़ का मैंने इस तरीके से इसको घिस लिया है। तो ये सारी मूली मैंने अच्छे से घिस ली है। ये देखिए, एकदम सफ़ेद, एकदम बढ़िया फ्रेश, बिल्कुल ताज़ी मूली है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्याज है, वो प्याज भी हम इसमें घिस लेते हैं। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्याज भी इसमें घिस ली है। और अब जो मेरे पास अदरक है, 1 इंच का टुकड़ा, वो अदरक भी घिस लेते हैं। तो ये हो गया एकदम तैयार। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, या स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि नमक सारे में अच्छे से फैल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और अगर उसको पानी छोड़ना होगा मूली को, तो वो पानी भी छोड़ देगी। तो चलिए इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है 2 छोटे चम्मच इस तरीके से, और इसको अच्छे से गरम कर लेते हैं। गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चुटकी ली है अजवाइन की। तो केवल ये 1 चुटकी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 1 चुटकी अजवाइन लेनी है, और आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे हरी मिर्ची भी ले रही हूँ। तो ये 3 से 4 हरी मिर्चियाँ हैं छोटी छोटी, और चिली फ्लेक्स मैंने लिया है 2 चुटकी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चिली फ्लेक्स में वैसे ज़्यादा नहीं होता है मिर्ची, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं ताकि हल्दी मिर्ची अच्छे से पक जाए। तो मसाला जलने से पहले हम यहाँ पे जो मूली और प्याज है हमने नमक डाल के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्याज बहुत कम यूज़ करेंगे और मूली ज़्यादा, और इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मूली को आपको निचोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको डायरेक्टली इसमें ऐसे ही डालना होगा। तो वो जो मेहनत होती है निचोड़ने की, वो नहीं होगी। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें पानी आ रहा है। हमें तब तक इसको मीडियम हीट पे पकाना है, जब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स ये सूखेगा पानी, वैसे वैसे मूली भी थोड़ी बहुत पक जाएगी, और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये देखिए, पानी एकदम सूख गया है, हल्का हल्का सा रह गया है। तो इसको हमने अच्छे से सौते कर लिया है।
तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की आंच आप बंद कर सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे गैस की आंच बंद कर दी है और लास्ट में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया, हरा धनिया है बिल्कुल कटा हुआ। इसको मिला लेते हैं, इससे इसका फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ चाट मसाला, जिससे इसका फ्लेवर ना दुगना हो जाएगा एकदम बढ़िया सा। तो ये हो गई स्टफिंग तैयार। अब ये है हमारे पास आटा जो हमने लगा के रखा हुआ था, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो पहला पेड़ा मैंने बना लिया है, इसके साथ साथ इसी के बराबर का मैं दूसरा पेड़ा बना लेती हूँ। तो ये पराठे थोड़े से अलग हैं, इसलिए हम अलग तरीके से इसको बनाएंगे। तो ये 2 पेड़े का ऐसे सेट बना के रखना है। तो फ्रेंड्स आपको ना इसी तरीके से 2-2 पेड़े का एक सेट बना के रखना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये मैंने सारे सेट बना के रख लिए हैं और एक मैं ले लेती हूँ इस तरीके से, और ये मैंने अच्छे से गोल कर लेती हूँ और एक मैं पेड़ा रख देती हूँ साइड में। और सूखा आटा लगा लेते हैं इसमें, इसको बेल भी लेते हैं। जैसे आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो ये देखिए एक रोटी मेरी तैयार हो गई है। इसको क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और जो हमने दूसरा पेड़ा इसके साथ का रखा था अलग से, उसको भी हम बेल लेते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से आपको बेलना है, उतना ही बड़ा बेलना है। तो ये दोनों रोटियां तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमने मूली की स्टफिंग बनाई है इसको हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके के पराठे बनाए हैं। तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं, इससे बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसमें फैला देना है, जितना अच्छे से हो सके। जो एजेस हैं उन पे भी फैलाइए, अच्छे से आपको फैला लेना है इसको। और अब ये जो दूसरी रोटी हमने पहले बना के रखी थी वो इसके ऊपर मैं रख देती हूँ, और जो इसकी साइड्स हैं यानी कि एंड्स हैं उसको आप इस तरीके से चिपका लीजिए, आराम से चिपक जाएंगे। आपको अलग से पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से भी आप इसको इस तरीके से जॉइन कर सकते हैं, अच्छे से सील हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सील हो चुका है सारा। और अब मैं इसको इस तरीके से हाथ पे ले लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया से बन गए पराठे। अब ले चलते हैं इसको पकाने के लिए। तो इसको पकाने के लिए इस तरीके से तवा गरम कर लीजिए और थोड़ा घी आप लगा सकते हैं या आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस तरीके से मैंने रोटी रख दी है, ये वाली जो हमने पराठा बनाया था। और जब तक एक तरफ से नहीं पक जाए तब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम हीट पे। तो अब एक तरफ से पक चुका है, अब मैं इसको पलट लेती हूँ। और अब मैं जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से घी या तेल आप लगा लीजिए इसमें। तो अब आप देखेंगे हल्के हल्के से ये फूलने भी लग गए हैं। और अब इसको पलट के भी हम अच्छे से पका लेते हैं। तो अब आपको बिल्कुल उसी तरीके से पकाना है जैसे आप नॉर्मली पराठे पकाते हैं। सारे जितनी भी साइड्स हैं उन सबको भी पकाना होगा। तो ये एक पराठा मेरा रेडी हो गया है, बिल्कुल आसान सा बढ़िया सा पराठा बिल्कुल रेडी है नाश्ते के लिए। तो चलिए एकदम से दूसरा भी बना ही लेते हैं। तो दूसरा भी मैंने बिल्कुल उसी प्रोसेस से बनाया है। आपको क्या करना है, ये जो साइड्स होती हैं कभी कभी रह जाती हैं, तो आपको ये साइड्स को ही मेन टारगेट करना है कि इसको पकाए हैं। तो बीच का पोर्शन अपने आप पक जाता है। और इसको आप चला लीजिए इस तरीके से, ये साइड्स इस तरीके से दबा दबा के बहुत आसानी से ये पक के तैयार हो जाता है। बिल्कुल झंझट भी नहीं है कि कटने फटने का या किसी चीज़ का। और मूली के पराठे हैं तो सबको पसंद ही हैं, और सर्दियां आने वाली हैं तो सोचा क्यों ना मूली के पराठे बनाए जाएं नाश्ते में बहुत ही बढ़िया से। तो मेरे पराठे हो गए रेडी एकदम बढ़िया से। मूली के पराठे एकदम अलग स्वाद है फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अलग होता है स्वाद। और इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं, बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत पसंद आते हैं। और जो इसका अंदर की स्टफिंग है ना, ये देखिए एकदम बढ़िया सी स्टफिंग, एकदम बढ़िया से मूली के पराठे। और खुशबू इतनी लाजवाब सी होती है। जैसे जैसे मैंने मसाले बताए हैं ना आपको, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे तो हमेशा एक जैसे बनेंगे और सबकी तारीफ़ भी पाएंगे।